कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 3 कर्ता कारक। तो आपने हिंदी व्याकरण में कारक पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। तो जैसे हिंदी की व्याकरण होती है ऐसे ही संस्कृत में भी व्याकरण होती है और इसमें कारक, क्रिया, वचन सभी का समावेश होता है। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति काम करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कर्ता हूँ। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता ने, कर को, इस तरह से। कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। तो कर्ता कारक में कई बार ऐसा हो जाता है, कहीं पर ने का हम इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर नहीं भी करते हैं। अब वो कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे प्रथम वाक्य, अयम बालकः अस्ति, यह लड़का है। सह छात्रः अस्ति, वह छात्र है। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता कौन है? बालक है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे ने का लोप हो गया है। जो कारक कर्ता कारक विभक्ति है ना, उसका लोप हो गया है। फिर देखिए, आयम वानर है, यह बंदर है। वानर है कदली फलम खादती, बंदर केला खाता है। केला को हम संस्कृत में कदली फलम कहते हैं। ठीक है, वानर है कूर्दंती, बंदर कूदता है। अयम कृषक है अस्ति, यह किसान है। कृषक है क्षेत्रम प्रगति प्रति गच्छति, कृषक है यानी किसान को हम कृषक कहते हैं। कृषक है क्षेत्रम प्रति गच्छति यानी किसान खेत की ओर जाता है। सह क्षेत्रम कर्षति, वह खेत जोत रहा है। इमौ मयूरौ स्तः, इमौ, इमौ मतलब ये दोनों, है ना, दो मोर है तो ये दो मोर हैं। मयूरौ नृत्यत है, दो मोर नाचते हैं। मयूरौ सुंदरौ स्तः, दो मोर सुंदर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इमानी पुष्पाणी संति, इमानी मतलब ये सभी। ठीक है, अब एक दो, दो से ज्यादा है ना, तो ये सभी, ये सब फूल हैं। पुष्पाणी विकसंती, ये सब फूल खिलते हैं। इयम महिला अस्ति, यह स्त्री है। महिला भोजनम पचती, यानी स्त्री खाना पकाती है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको लगता है कि कुछ संदेह, तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं सारे। तो जितने भी संस्कृत शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं तो आपका जो भी डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ कारक विभक्ति, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।